चमकते लाल दरवाजे का रहस्य। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना घर था जिसे लोग चमकता लाल दरवाजा कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस दरवाजे को खोलता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कहानी शुरू होती है गांव के दो दोस्त की, अर्जुन और विक्रम। दोनों को डरावनी जगहों पर जाने का शौक था। एक रात साहस दिखाने के लिए उन्होंने उस घर में जाने का फैसला किया। अंधेरी रात थी। घर के पास पहुंचते ही अर्जुन और विक्रम को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। पेड़ों की ससराहट और उल्लू की आवाज़ से माहौल और डरावना हो गया, लेकिन वे रुके नहीं। घर के दरवाजे पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दरवाज़ा सच में हल्की लाल रोशनी में चमक रहा था। अर्जुन ने विक्रम से कहा, यह सब अफवाह है, चलो दरवाज़ा खोलते हैं। विक्रम थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने भी हिम्मत जुटाई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके अंदर से एक तेज ठंडी हवा का झोंका निकला और दोनों के नमी में किसी रोने की आवाज़ गूंजने लगी। घर के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। पुराने जाले, टूटी फर्नीचर और दीवारों पर खून का निशान। वे आगे बढ़े, तभी उन्हें एक कमरे से रोशनी आती दिखाई दी। उन्होंने दरवाजे के पास जाकर झांका तो देखा कि एक औरत लाल साड़ी पहने जमीन पर बैठी रो रही है। उसकी पीठ उनकी ओर थी। अर्जुन ने साहस करके पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे घुमाई। उसका चेहरा विकृत और भयानक था। उसकी आंखें जल रही थी और मुंह से खून टपक रहा था। अर्जुन और विक्रम घबराकर पीछे हटे। औरत ने अचानक चीखते हुए कहा, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? अब तुम भी नहीं बचोगे। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि दोनों के कान सुन्न हो गए। अर्जुन और विक्रम भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर पहुंचे, दरवाज़ा बंद हो गया। घर के अंदर अंधेरा छा गया। अचानक दोनों को लगा कि किसी ने उसकी टांगे पकड़ के खींच रहा है। पीछे देखा तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अर्जुन और विक्रम का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ दरवाजे के पास जो जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने आग में भस्म हो चुका हो। गांव में अर्जुन और विक्रम के गायब होने की चर्चा चारों ओर फैल गई। लोग डरे हुए थे और उस लाल दरवाजे वाले घर के पास जाने से भी घबराते थे। परंतु गांव का एक युवक करण, जो शहर से लौटा था, इन सब बातों को वह जैसे भी घबराते थे, परंतु गांव का एक युवक करण, जो शहर से लौटा था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। करण ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन सबने उसे मना किया। गांव के बुजुर्ग रघुनाथ ने कहा, पुत्र, वह घर शापित है, वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। करण ने जवाब दिया, मैं वहां जाऊंगा। मैं वहां जाकर सच का पता लगाऊंगा। अगली रात करण अकेले उस घर की ओर चल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। घर के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और लाल दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे को छूते ही महसूस किया कि यह ठंडा और भारी था।
जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर से वही ठंडी हवा का झोंका और रोशनी की आवाज़ आई। करण ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर हर कोने से फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि दीवारों पर लगी तस्वीरें उसकी ओर घूर रही हैं। तभी उसे एक काली परछाई का एहसास हुआ। परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। करण ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। करण ने देखा कि एक वृद्ध आत्मा उसके सामने खड़ी थी। करण ने साहस से कहा, मुझे सच जानना है, यह घर ऐसा क्यों है? अर्जुन और विक्रम कहाँ है? वृद्ध आत्मा ने बताया कि यह घर कभी एक संपन्न जमींदार का था। उनकी बेटी नंदनी को गांव वालों ने डायन कहकर जला दिया था, क्योंकि उसकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और तभी से यह घर स्थापित हो गया। जो भी इस घर में आता है वह उसकी कैद में फंस जाता है, आत्मा ने कहा। करण ने पूछा, मैं उसे शांत कैसे कर सकता हूँ? आत्मा ने जवाब दिया, उसकी चिता की राख अभी भी इस घर के तहखाने में है। अगर उसे नदी में प्रभावित कर दोगे तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। करण तहखाने की ओर बढ़ा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अचानक लाल साड़ी पहने वही औरत प्रकट हुई। उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। करण ने अपनी हिम्मत ताकत लगाकर तहखाने का दरवाज़ा खोला और राख का बर्तन उठा लिया। जैसे ही वह राख लेकर बाहर भागा, घर की दीवारें गिरने लगी। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। करण ने किसी तरह अपनी जान बचाई और राख को पास की नदी में प्रभावित कर दिया। राख के पानी में मिलते ही घर से एक तेज रोशनी निकली और वह लाल दरवाज़ा हमेशा के लिए गायब हो गया। अर्जुन और विक्रम का नामो निशान तो नहीं मिला, लेकिन गांव वालों ने राहत की सांस ली। करण ने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस से बड़ा डर भी खत्म किया जा सकता है। सिर्फ डर को हराने के लिए सच्चाई का सामना करना और साहस रखना जरूरी है।